सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने आज ज्वाइन किया मुझको। अभी अपने उस पे चले जाते हैं वापस, जो हमारा स्वस्ति वाचन का था। कितना नंबर है देखता हूँ, एक सेकंड। स्वस्ति वाचन का, अच्छा, हमने करना है आज नंबर 26। तमीशानम जगतस्थस्तुष्पतिम धियम जिन्वन्मनसे हूमहे वयम पूषा नो यथा वेद साम सद्वृद्धे रक्षिता पायुरब्धः स्वस्तये। यजुर्वेद का 25:18, ऋग्वेद का 189:4। 189:4 ऋग्वेद का और यजुर्वेद का 25:18। इसमें से पहले यजुर्वेद की सिंपल सिंपल ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है ये मंत्र, फिर उसका डिटेल करते हैं, ठीक है। तो यजुर्वेद को खुल जा भाई। रेणु जी चली गई, आ रही हैं फिर से। इनको एडमिट कर लो, रेणु जी को। हाँ जी। 25:18 हमारे यजुर्वेद का कहता है, सब विद्वान लोग मनुष्यों के प्रति, सब विद्वान लोग सब मनुष्यों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जिस सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक परमेश्वर की उपासना हम लोग करें तथा उसी को सुख और ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला जाने। उसी की उपासना तुम भी करो और उसी को सब की उन्नति करने वाला जानो। ये तो बड़ा सिंपल एक मैसेज ट्रांसलेशन हो गया। आइए इसका और देखते हैं क्या कहता है ये। हम संस्कार विधि में ये कहता है कि हम सब स्त्री पुरुष तम ईशानम, उस चराचर जगत के रचने वाले परमात्मा, अधिष्ठाता, शासक या ऐश्वर्यों का स्वामी, जगतस्थुष पतिम, जंगम जैसे मनुष्य, गाय, प्राणी आदि, और स्थावर जैसे वृक्ष, गृह, राज्य आदि, प्रपंच अर्थात चराचर जगत के पालन करने वाले स्वामी, जगतस्थुष्पति, जगत जो कि मूव करता है, जगत जिसमें गति होती है वो जगत। और इसमें दोनों चीजें आती हैं, मूव करने वाला संसार और ना मूव करने वाला स्थावर। तो तस्थुष जो आता है वो स्थावर के लिए आ जाता है। स्थावर मतलब जो मूव नहीं करता, जो फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं करता। इन सब का पालन करने वाला जो स्वामी है, धियम जिन्वम, ज्ञान और कर्म दोनों के तृप्त करने वाला अथवा दोनों के प्रकाशक परमात्मा को अवसे सर्वविध रक्षा के लिए हु महे पुकारते हैं, याद करते हैं। वो परमात्मा यथा न, जैसे हमारे वेद साम वृद्धे, धनों और ज्ञानों की वृद्धि हो, वैसे के लिए पूषा असत, योग क्षेमकारी होवे, और स्वस्थये, विनाश से बचाने के लिए, रक्षिता, बाह्य आपत्तियों से बचाने के लिए, पायु, अंतर्मलों का निवारण करके आयु की रक्षा करने वाला, विघ्न विनाशक, अदब्ध, अहिंसित तथा करुणामय होवे। अब यहाँ पर हमने ये तो कह दिया कि ज्ञान और धन परमात्मा हमें प्राप्त करें, योग क्षेम परमात्मा प्राप्त करें, जिस चीज़ की हम चेष्टा करें, जिसकी चीज़ के लिए हम वर्कआउट काम करें, मेहनत करें, वो हमको प्रदान करें, हमको मिले। और फिर ये बताया है कि विनाश से बचाने के लिए, कि हमारा किसी तरह से कोई नाश विनाश ना हो, किसी तरह से कोई हानि ना हो। बाह्य आपत्तियों से बचाने के लिए, एक्सटर्नल प्रॉब्लम से बचाने के लिए, और पायु, इंटरनल डिजीजेस से बचाने के लिए। तो बाहर भी और अंदर भी, इन सब से बचाने के लिए हम परमात्मा से स्वस्ति की प्रार्थना करते हैं, और अहिंसा, करुणामयी, कि हमारी तरफ किसी की कोई हिंसा ना हो, कोई वायलेंस हमारे ऊपर कभी किसी की ना हो। अब ये सब मनुष्यों को ये मानना के योग्य है कि ईशान परमात्मा ही चराचर जगत का पालन करने वाला है, बुद्धियों और कर्मों में एकमात्र सत प्रेरणा देने वाला है। वही जीव मात्र के धनों और ज्ञानों की वृद्धि और जीवों का पोषण करता है, और करुणा में विघ्न विनाशक, बाह्य अभ्यंतर दोनों दोषों की रक्षा करके
जीवों को विनाश से बचाने वाला है। उसी की उपासना सबको करनी चाहिए। उसी के अनुग्रह से सब काम सिद्ध होने चाहिए। इस मंत्र में पूषा, रक्षिता, पायु, तीन विशेषण ईशान परमात्मा के हैं। पूषा का मतलब होता है शरीरों का पोषण करने वाला, जो शरीर का पोषण करता है, जितनी भी बॉडीज होती हैं उनका पालन पोषण जो करता है वो पूषा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रक्षिता। रक्षिता का भाव होता है भोगों की रक्षा करने वाला, मतलब जो हमको मिलना है या हमको जो प्राप्त करना है या हम जो चाहते हैं उनकी रक्षा करने वाला। क्योंकि अगर उनकी भी रक्षा नहीं होगी तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं होगा, पता ही अपना कुछ बनेगा ही नहीं। और लास्ट उसमें आ जाता है पायु। पायु का मतलब होता है आयु इज इक्वल्स टू जीवनावधि का पालक, मतलब जो सारी लाइफ का पालन पोषण करता है, जो हमारी लाइफ को बढ़ाता है, जिंदगी को बढ़ाता है। और जिंदगी बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो सब प्रोवाइड करता है कि हमारी लंबी उम्र हो और अच्छी उम्र हो। ठीक। शरीर का अर्थ है जीव को कर्म के निमित्त मिली हुई जाति। शरीर वो होता है जो हमको, जिस जाति में हमारा जन्म होता है। जाति कहते हैं मानव जाति, पशु जाति, जानवर जाति, कीड़े मकोड़ों की जाति, ये जाति होती है। इसी को जाति कहते हैं। तो शरीर कहते हैं जो हमको कर्मों से मिलती है जाति। उसके पोषण के लिए आवश्यक है कि भोग का रक्षण हो। अगर वो पलेगी जाति, कोई भी शरीर मिलेगा तो उसके लिए हमारे जो भोग हैं, हमको जो खाना मिलना चाहिए, हमको और जो भी चीज़ें प्रोडक्ट मिलने चाहिए, उनकी रक्षा नहीं होगी तो हमको मिलेंगे नहीं, तो फिर हम मर जाएंगे। ठीक है ना। अभाव में लोग मर जाते हैं ना, जिनको नहीं मिलता। उसके पोषण के लिए चाहिए कि भोग का रक्षण हो। भोग पूरा करने के लिए आयु वृद्धि की जरूरत है। और भोग पूरा हो उसके लिए आयु वृद्धि होनी चाहिए, पूरी लाइफ भी होनी चाहिए। इस प्रकार इस मंत्र में जीव के लिए, उसकी स्वस्थि के लिए जाति, आयु, भोग के रक्षण की व्यवस्था करने की चराचर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ये हमारा आज का स्वस्ति वाचन का मंत्र है। अच्छा, जैसे कि सब स्वस्ति वाचन के मंत्रों को हम देखते आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे मंत्र होते हैं और अपने भले के लिए मांग परमात्मा से प्रार्थना की गई होती है। तो दो चार बातें इसमें बड़ी क्लियर आ जाती हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको ठीक, अपनी अपने पोजीशन में हमको ठीक रखते हैं, हमको मेंटेन करते हैं। तो वो फैक्टर्स हमको जब समझ में आने लग जाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आयु तो मिलेगी, लेकिन अगर भोग का रक्षण नहीं होगा तो आयु नष्ट हो जाएगी। अगर उम्र मिलेगी लंबी, लेकिन आपको जो खाने वगैरह मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उम्र खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से बाकी चीज़ों का भी रक्षण होना चाहिए कि बाहर से कोई चीज़ हमको अटैक नहीं करे और अंदर से भी कोई चीज़ नहीं अटैक करे, तभी तो हम ठीक बचे रहेंगे। तो बचने के लिए जिन चीज़ों की प्रार्थनाओं में ज़रूरत है, हमको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब हम प्रार्थना करके उस परमात्मा से ही मांगते हैं। और हम उस परमात्मा को एक्नॉलेज करके मांगते हैं कि वही परमात्मा अकेला है जो कि इस मूवेबल, जो जो मूव करता है जगत, जिसके अंदर की थोड़ी सी या जिसके अंदर कॉन्शियस होती है, जिसके अंदर चेतना होती है, जिसको एक बॉडी मिली है और जो मूव कर सकते हैं। तो जितने भी प्राणी लिविंग बींग होते हैं वो सब मूव करते हैं, सब हिलते जुलते हैं। तो ये जितने भी हैं उन सब को भी वो बनाता है और बचाता है। और उसके अलावा जो क्रिएटेड चीजें हैं, क्योंकि भोग की सामग्री तो क्रिएटेड चीजें ही हैं ना सारी, वो क्रिएटेड चीजें भी तो परमात्मा ही बनाता है ना, उसी की बनाई हुई है ना। तो जो इन सब चीजों का मालिक है वही तो आपको इस चीज की आशीर्वाद दे सकता है, या आपकी प्रार्थना सुन सकता है कि हमको इस चीज के लिए आप ब्लेस करिए कि हमारे भोग भी सुरक्षित हों और हमारी आयु भी सुरक्षित हो, और हमको बाहर से भी खतरा ना हो और अंदर से भी खतरा ना हो। इससे आप किससे मांगेंगे? जिस बैंक के पास पैसा है उसी से तो आप लोन लेंगे ना। जिसके पास कुछ नहीं है उससे आप क्या करेंगे मांग के? तो यही यही क्वेश्चन आ जाती है ना कि मांगना या स्वस्ति की प्रार्थना भी तो उसी से करेंगे जो सब चीजों का मालिक है। तो यही जानकर हम उसको, परमात्मा को याद करके यहाँ पर स्वस्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये वाला मंत्र जो है स्वस्ति वाचन का,
ये हमको बेसिकली यही समझाता है। ठीक है, तो स्वस्ति वाचन के इस मंत्र पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाता हूँ। आइए अब नंबर हम 15वां श्लोक करेंगे, जो कि पहले फर्स्ट प्रश्न का, हम प्रश्न नंबर 1 ही कर रहे हैं ना, प्रश्न नंबर 1 का लास्ट श्लोक है, नंबर 15। तो अलका जी हमको 15 नंबर पढ़ दीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी। तद्ये हवे तत् प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पाद्यन्ते तेषामेवैषि ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अलका जी। आइए समझते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है जो प्रजापति व्रत करते हैं और जो तप और ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जिनमें सत्य और प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। ये इसकी हुई बड़ी सिंपल सी ट्रांसलेशन। वर्बेटिम देख लेते हैं। तदेई है वह, तो जो है वही, तत् उस, प्रजापतिम ब्रह्म, प्रजापति के, प्रजापतिम व्रतम, प्रजापति के व्रत का, व्रत, चर चरंती आचरण करते हैं, पालन करते हैं, उस पर चलते हैं। ते वो लोग, मिथुनम प्रजा को उत्पन्न करने की क्रिया, उत्पादयन्ते उत्पन्न करते हैं, तेषाम उनका, एवह एष ही यह, ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक, ये शाम जिनका, तपह तप, ब्रह्मचर्य मन और इंद्रियों पर निग्रह किया हुआ, यीशु जिनमें, सत्यम सत्य, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है। अब यहाँ पर अलग अलग दो चार बातों पर एम्फेसाइज किया गया है। मैं अपने नोट पढ़ता हूँ पहले, समझाता हूँ, फिर दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ूंगा। जो संतान उत्पत्ति करते हैं वो भी प्रजापति हैं। ठीक, ये पिछले उसमें भी बता दिया था, जब उन्होंने अन्न और वीर्य की बात की थी, कि जब तक अन्न और वीर्य नहीं होगा, आप अगली जनरेशन को जन्म कैसे मिलेगा, पैदा कैसे होंगे। तो जो संतान या बच्चा उत्पन्न करते हैं वो भी तो प्रजापति हैं ना। हम तो प्रजापतियों की बात कही जा रहे हैं तब से। हमने देखा कि कैसे प्राण और रई मिलकर और प्रजापति के आशीर्वाद से पैदा होता है, तो फिर हम पहला कहते हैं सूर्य और चंद्रमा प्रजापति हैं। फिर हमने उत्तरायण दक्षिणायन को कहा, फिर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को, फिर दिन रात को, फिर अन्न और वीर्य को प्रजापति। तो यहाँ पर यही है कि जो बच्चे को पैदा करते हैं, जो प्रजाओं को जन्म देते हैं, वो भी तो प्रजापति है ना। उनकी भी तो प्रजा है ना। आपके 2 3 4 6 बच्चे हैं, वो भी तो आपकी प्रजा है ना। तो वो प्रजाओं के तो आप पति हो जाते हैं ना। तो जो सत्य द्वारा रचित जगत है, उसको रचने वाला प्राण परमात्मा ही है। अतः परमात्मा को मन में प्रतिष्ठित करने वाला ब्रह्मलोक को जाता है। सत्य को धारण करना, प्राण की शक्ति का आश्रय लेना, अर्थात जो परमात्मा के आश्रय में रहता है, प्रकृति के आश्रय में नहीं रहता, वो ब्रह्मलोक का वासी बनता है। यहाँ पर तप और ब्रह्मचर्य की बात कही गई है। तप तपस्या है, उग्र क्रिया है, या ये कहा जाए कि जिसका फॉर्म ही सत्य पर, जिसका टिका बेसिस ही सत्य के ऊपर होना चाहिए, रित पर होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जो है वो इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण है, कंट्रोल है। तो एक एप्लीकेशन ये हुई कि संतान की उत्पत्ति के लिए जो लोग तप और ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वे प्राण के राही हैं, प्राण मार्ग के राही हैं। आपने अगर अपनी संतान को पैदा करना है तो उसके लिए आपको तप तपस्या मेहनत करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब ये है, वेल प्लान्ड वेल डिजाइंड, मोटिवेटेड होना चाहिए कि मुझे एक बच्चा चाहिए। एक्सीडेंटल बच्चे नहीं होने चाहिए। यही बताया ना यहाँ पर। यहाँ पर बताया कि जो तप और ब्रह्मचर्य से अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, वो प्राण मार्ग के राही होते हैं।
और जो भोग के कारण संतान को उत्पन्न करते हैं वो रई मार्ग के राही होते हैं। तो दूसरा हो गया भोग के कारण, कि हमको तो सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए, तो उसके से एक्सीडेंटल बच्चा पैदा हो गया तो क्या हो गया ठीक है, तो वो रही मार्ग। तो यहाँ पर एक दोनों इंटेंशंस को बड़ी क्लियरली डिफाइन करके बता दिया गया कि कौन सी इंटेंशन में कैसे बच्चे पैदा होते हैं। क्योंकि प्रश्न था कि प्रजाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो इसके लिए ये प्रजापति भी बता दिया गया कि जो कि सारे संसार को उत्पन्न करता है। अब मानव जो जोड़ी है, यानी कि प्राणी जोड़ी जो है, ह्यूमन जोड़ी या लिविंग बींग्स, कोई भी लिविंग बींग की जो जोड़ी होती है वो भी तो प्रजापति बन जाती है ना, प्राणी जोड़ी। ऋषि ने बताया है कि दो शक्तियां से ही प्रजा की उत्पन्न होती है। ये दो शक्तियां, एक प्राण और दूसरी रई, ये दोनों सृष्टि में सदा ही विद्यमान होती हैं। उनको अनादि अनंत कहा जा सकता है। परमात्मा का तेज इनका संयोग करा देता है, वरना ये निश्चित शांत अंतर्मुखी पड़ी रहती है। परमात्मा का ही अधिपत्य इन दोनों पर है। तो दो शक्तियों पर हर उत्पत्ति का कारण यही बनती हैं, उन्हीं के कारण प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और इनका जो संयोग करवाता है वो प्रजापति या वो परमात्मा कहलाता है। तो जो गृहस्थ संतान उत्पत्ति के इच्छा करते हैं, वे तप और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ब्रह्मलोक के पथिक बन जाएंगे। ये हुई मेरी ट्रांसलेशन। आइए आगे पढ़ते हैं, मेरे दूसरों के नोट्स क्या कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। आइए। 15 नंबर। जो प्रजापति व्रत करते हैं वे पुत्र पुत्री अर्थात संतान उत्पत्ति करते हैं। वे दक्षिणायन, रई मार्ग, पितृमार्ग, प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। ब्रह्मलोक तो उनका है जो तप और ब्रह्मचर्य तथा सत्ता में निष्ठ हैं। वे उत्तरायण, प्राण मार्ग, देवयान, निवृत्त मार्ग के पथिक हैं। ठीक है। 16, 15. And therefore, who follows the discipline as outlined by the Prajapati and cohabitat, cohabitat, to them belongs this Brahma Loka, the world of supreme here. And those who observe the other discipline of tapas, penance and brahmacharya and shraddha, faith in the adherence of truth, and cohabitat the same as indicated by produce of mithuna, produce a pair. Here means the in the moon reach to the path of the fathers, pitri. तो जो लोग भोग के कारण संतान उत्पन्न करते हैं वो पितरी लोक को जाते हैं। वो वही काम कर रहे हैं जो पितरी किया करते हैं। यहां पर ये ट्रांसलेशन हुई इसकी। अगली देखता हूं मैं, 1 मिनट। 15 नंबर, 16 नंबर। अरे यहाँ 15 एक है ही नहीं कोई। चलिए, नहीं है तो भी मैं आ जाता हूँ। गुरुदत्त जी क्या कहते हैं 15 में? गृहस्थ जो संतान उत्पन्न करते हैं वो भी प्रजापति हैं। संतान उत्पन्न करने वाले को प्रजापति व्रत पालन करना कहा गया है। प्रजाएं मिथुन से उत्पन्न होती हैं, इनमें से जो तप और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तथा जिनमें सत्य, वो शक्ति जिससे जगत की रचना होती है, अर्थात प्राण प्रतिष्ठित हैं, वो ब्रह्मलोक को जाते हैं। सत्य रचित जगत है। इसको रचने वाला प्राण परमात्मा है। अतः परमात्मा को मन में प्रतिष्ठित करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। कहा ही है कि जो भोग को चित्त में धारण नहीं करते वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। जिनके अंदर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में भोग नहीं बैठा हुआ, ठीक, जो भोग को धारण नहीं करते, जिनको सारा का सारा चीज ये नहीं है कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं।
ठीक। तप का अर्थ हमने ऊपर समझाया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना। जो यत्न से इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं उनके विषय में यही कहा गया है कि वे ब्रह्मलोक के वासी बनते हैं। इन दो बातों के अतिरिक्त यहाँ ये भी कहा कि जो सत्य को ही धारण करते हैं, अर्थात जो परमात्मा की शक्ति प्राण का आश्रय लेते हैं, और रई अर्थात प्रकृति का आश्रय नहीं लेते। तो या तो आप सत्य को धारण करते हैं या आप प्रकृति को धारण करते हैं। यहाँ पर बड़ा सिंपल एक डेफिनेशन से अलग अलग कर दी गई दोनों बातों को, कि या तो आप परमात्मा की सत्ता, उसकी सत्यता में विश्वास करके कि हमने वो फर्ज पूरा करना है, कि हमारा फर्ज पड़ता है कि हम आगे संतान उत्पत्ति करें, तो हम ये परमात्मा के व्रत को फॉलो करके कर रहे हैं। और या आप भोग करके कर रहे हो कि हमको इंजॉयमेंट करनी है, दुनियादारी की मस्ती करनी है। ठीक है। कत्य के पुत्र कबंदी ने पूछा था कि प्रजाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं। इसके उत्तर में कहा है कि प्रजापति अर्थात परमात्मा का आधिपत्य दो शक्तियों पर है, एक प्राण और दूसरा रई तथा प्रकृति। इन दोनों के मिथुन से ही प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अब दोनों के ऊपर है तो परमात्मा का ही आधिपत्य, कंट्रोल तो परमात्मा का ही है, प्राण पर भी और रई पर भी। ठीक। परमात्मा से लेकर तुच्छ से तुच्छ प्राणी तक इन दो शक्तियों से ही संतान अथवा प्रजा उत्पन्न करता है। उपनिषदकार ने अनेक उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि दो के संयोग से ही रचना कार्य होता है। इन दोनों के स्वामी का नाम प्रजापति है। जो भी दो फोर्सेस मिलके आगे प्रजा को पैदा करती हैं, उन दोनों फोर्सेस का नाम प्रजापति रखा गया है। प्राणियों तथा निर्जीव पृथ्वी भूत आदि में भी दो शक्तियों के संयोग से ही रचना होती है। ये सार्वभौमिक नियम है। मूल रूप से दो शक्तियों के नाम बताए हैं, प्राणी और रई, प्राण और रई। इन दोनों शक्तियों को जब परमात्मा एक्टिवेट करता है तब रचना स्टार्ट होती है। यद्यपि यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया गया कि दोनों विद्यमान तो पहले से ही रहते हैं और दोनों को परमात्मा कार्यरत करता है, तो दोनों में मिथुन आरंभ होता है। मिथुन से ही रचना का कार्य आरंभ होता है। अब ये हमने देख लिया कि ये कंक्लूडिंग लास्ट श्लोक है इस प्रश्न का। तो ये प्रश्न क्या था? प्रश्न तो यही था ना कि रचना कार्य कैसे और किससे होता बनता है। तो रचना कार्य को कैसे और किससे से उन्होंने शुरू करके इस बात पर ला के खत्म कर दिया कि जो भी क्रीचर्स लिविंग बीइंग हैं, उनकी भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, क्योंकि वो भी प्रजाएं हैं। तो अब ये सारी की सारी क्रिएशन कैसे बनती है, कैसे पैदा होती है, किससे उत्पन्न होती है, ये पूरी की पूरी डिस्कशन 360 डिग्रीज एंगल में कंप्लीट इस क्वेश्चन के साथ हो जाती है। तो जहां पर ये बता दिया गया पहले शुरू करके कि प्राण और रई, और फिर उस पर परमात्मा की तेज, परमात्मा की शक्ति, कि दो जब चीजें नहीं होंगी और दोनों का मिथुन मेल मेल नहीं होगा, संगम नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रजा या कोई भी चीज पैदा नहीं होती। ये बता दिया इन्होंने शुरू में। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को यूज किया, और उसके बाद उन्होंने आपको सूर्य के प्रजापति होने पर उत्तरायण दक्षिणायन पर बात की। फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और रात और दिन, और फिर अन्न और वीर्य, और फिर अब संतान उत्पत्ति। तो जितनी भी प्रजाएं हैं, पहली प्रजा क्या है? पहली प्रजा तो ये सृष्टि है जो पैदा होती है, जो क्रिएशन है, चाहे ये चांद है, सूरज है, धरती है, ये सब कुछ जो पैदा होता है, ये पहली प्रजा पैदा होती है। ये भी तभी पैदा होती है जबकि परमाणु जो रई के फॉर्म में होते हैं या परमाणु के फॉर्म में होते हैं, जब उनके ऊपर परमात्मा का तेज पड़ता है या प्राण मिलता है, तो ये क्रिएशन बननी शुरू हो जाती है। तो वो भी तो एक प्रजा है ना, वो भी तो परमात्मा की प्रजा है ना। ये सारी परमात्मा की ही तो बनाई हुई प्रजा है ना। अभी हमने जो स्वस्ति वाचन का श्लोक मंत्र देखा था, उसमें भी तो बताया ना उन्होंने कि चाहे वो कॉन्शियस वर्ल्ड है और चाहे वो नॉन कॉन्शियस वर्ल्ड है, चाहे जगत है और चाहे वो जंगम है और चाहे स्थावर है, ये दोनों वर्ल्ड्स की क्रिएशन और स्टार्ट तो परमात्मा ही कर रहा है ना। उसी की प्रजा है ना सारी।
तो वहां से शुरू करके अब ये फाइनली आ जाते हैं कि जिस भी लिविंग बीइंग के जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी प्रजाएं हैं। करेक्ट। अब जहां पर इन्होंने हर एक स्टेप के ऊपर हमको प्रजा की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि प्रजाएं उत्पन्न होती हैं और कैसे उत्पन्न होती हैं, वहां वहां पर उन्होंने हमको ये भी बता दिया है कि कौन सा रास्ता रई का रास्ता है और कौन सा रास्ता प्राण का रास्ता है। कौन सा रास्ता हमको पितरी मार्ग पे लेके जाता है और कौन सा रास्ता हमको प्राण मार्ग पर सूर्य मार्ग पे लेके जाता है। हर एक जगह उन्होंने ये क्लारिफिकेशन भी करके बता दी है। तो अगर ये हमको लगता है कि ये सिर्फ एक प्रिंसिपल हमको समझा रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है कि भाई दो चीजें होंगी तभी तो तीसरी पैदा होगी, वरना होगी कैसे। लेकिन ये भी तो एक थ्योरी है, प्रिंसिपल है ना कहीं से तो पहला एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल बना है, तभी तो दुनिया के साइंसेस को एक्सेप्ट करते हैं ना। और फिर उसके बाद दुनिया के साइंस जो भी एक्सेप्ट कर लें, ये तो साइंस एक्सेप्ट आज भी करके आपको नहीं बता रहा ना कि कौन सा मार्ग पितरी मार्ग है और कौन सा मार्ग दिव्य मार्ग है या सूर्य मार्ग है। वो तो आपको ऋषि ने यहाँ बता दिया ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मेरे को ध्यान आ गई सडनली सोचते सोचते कि भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण की सिर्फ एक ही पत्नी थी, वन वाइफ, ठीक है। उनकी वाइफ का नाम था रुक्मणी, और उनकी कोई वाइफ नहीं थी। बाकी की सब पौराणिक स्टोरीज में बहुत कुछ लिखा गया है, वो उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। तो कई जगह ये बता दिया गया कि कृष्ण तो भगवान है और ये क्रिएशन और सृष्टि उनकी पत्नी है। ठीक है, चलिए, आप उस चीज को ऐसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, समझना चाहते हो, समझ सकते हो। लेकिन वैसे भगवान कृष्ण की सिर्फ एक ही पत्नी थी और उसका नाम था रुक्मणी। तो जब रुक्मणी और कृष्ण ने ये सोचा कि हमको एक संतान चाहिए, तो उन दोनों ने इसके बारे में प्लान किया। प्लान करने के बाद उन्होंने ये कहा कि इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने और रुक्मणी ने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था कि उसके बाद जो संतान होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो अगर हम इस चीज को समझ सकते हैं तो हमको ये एग्जाम्पल बड़ी सिंपल तरीके से मिल जाता है कि प्राण मार्ग पे चलने वाला तप और ब्रह्मचर्य के साथ किस तरह अपनी संतान को प्लान कर सकता है। यही बात यहाँ कही गई है ना, यही यहाँ कही गई है बात। ठीक है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि हम 12 साल बोलें, बहुत लंबा पीरियड होता है, वो दूसरी बात है। लेकिन जितना भी पीरियड है और जितना भी कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आता है, उसमें आप ये समझ सकते हैं कि हम सबको ये पता है, अपनी जिंदगियों में, अपनी लाइफ में, आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, सब जगह हमको पता है कि या तो आप बच्चों के लिए डिजायरस होते हैं, प्लान करते हैं, प्लान करके बच्चे पैदा करते हैं, और या आप क्या एक्सीडेंटल गर्भ हो जाता है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है। हम सब जानते हैं इस बात को। हम सब ये भी जानते हैं कि जहाँ गलत जगह कोई इंसान किसी गलत किसी के साथ उलझा हुआ इन्वॉल्व है, वहां भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो क्या है, वो सब भोग है और सब रही मार्ग है, वो सब गलत बात है। तो कैसे प्रैक्टिकल तरीके से हमको इन्होंने, ऋषि ने यहाँ पर ये भी समझा दिया है कि हर एक मार्ग के अंदर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से उन्होंने आपको सूर्य का मार्ग और चंद्रमा का मार्ग समझाया है या पितृपक्ष और दिव्य पक्ष समझाया है, वहां आपको बता दिया है कि कौन सा मार्ग आपको मोक्ष की तरफ, परमात्मा की तरफ, प्राण की तरफ लेके जाएगा, और कौन सा मार्ग आपको रई की तरफ इन्वॉल्व करके रखेगा, जोड़ के चिपका के रखेगा प्रकृति के साथ। तो हालांकि हालांकि क्वेश्चन में तो ये था नहीं ना, जो क्वेश्चन था उसमें तो था नहीं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, करना क्या चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, तो था नहीं। लेकिन फिर भी ऋषि ने अपनी तरफ से इस बात को यहाँ समझा दिया है, जिसको हमने फिर कहा कि कठ उपनिषद में श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग के नाम से भी पढ़ा है। तो जो भी अलग अलग ऋषि थे, जो भी अपनी बातों को समझाते थे, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी थी।
क्योंकि वो सारा का सारा उनका जो नॉलेज था, वो सारा का सारा ज्ञान उनका वेदों से ही बेस्ड था। तो वेदों में जो नॉलेज उनको मिलता था, वही तो नॉलेज वो आगे हमको समझाने के लिए पढ़ाते थे, बताते थे। तो कॉन्ट्राडिक्शन तो हो ही नहीं सकती, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकती किसी के अंदर, क्योंकि वेदों में कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही नहीं। परमात्मा की वाणी में कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आएगी? एक ही होगी ना बात, अपने प्रिंसिपल वही तो टिक कर उसी की बात करेंगे ना। तो यहां पर जो ऋषि ने अभी तक हमको बात बताई है, वो यही बताई है कि प्राण मार्ग और रही मार्ग पे चलते चलते, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन द क्रिएशन इज मेड, बिकॉज क्रिएशन इज ऑल्सो मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राण एंड रही, और उसमें परमात्मा का तेज पड़ता है तो प्राण की शक्ति काम करने लगती है। तो वहां से शुरू करके लास्ट बिट तक, कीड़े मकोड़ों तक शुरू करके, जब उनके भी बच्चे पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं, उनको भी अन्न चाहिए। अन्न होता है तो उनके शरीर में वीर्य और रेतस बनता है। जब उनके शरीर में वीर्य रेतस बनता है और वो संतान की उत्पत्ति करते हैं, तब प्रजा आगे बढ़ती है। उनकी भी तो प्रजाएं हैं ना। तो ये पर उन्होंने, ऋषि ने हमको हर किस्म की, सब टाइप की प्रजाओं के बारे में बता दिया है। ठीक है ना। तो ये हमारा आज प्रश्न उपनिषद का लास्ट श्लोक था। अब इस पर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी किसी किताब में श्लोक नंबर 16 भी है, किसी किसी में नहीं है। मैं हाँ वो जी, श्लोक एक नंबर और। 16, एक मिनट, श्लोक एक। नंबर 16 भी पढ़ देता हूँ आपको। हाँ जी। वो कुछ है नहीं वैसे, पर आपके पास है वो, अलका जी, हाँ श्लोक जी। नंबर 16 हाँ जी। हाँ है? जी। हाँ तेषाम जी। असौ। जी। हाँ, पढ़ दीजिए उसको भी। तेषामसो विर्जो ब्रह्मलोको न येषु जेहं मनृतं न माया चेति। ये जो है, ये ये कहता है, प्रथम प्रश्न। हाँ जी, ये कहता है कि अंत में ये फल श्रुति की तरह कही गई बात है कि जो लोग तो शुद्ध निर्मल, बिना रजस गुण के, रजोगुण के बिना, यानी सत्व गुण के साथ ब्रह्मलोक पर ही उनका अधिकार होता है, और उनका नहीं होता जो कुटिलता से, अनृत से और छल से काम करते हैं। ये इसका लास्ट श्लोक है। तो लास्ट श्लोक भी वही कह रहा है जो इन्होंने अभी तक कहा है। हम फल श्रुति उसको कहते हैं कि अल्टीमेटली फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो एक लाइन में बता दिया जाता है। तो एक लाइन में कंक्लूजन यही बताया गया है कि जो लोग सत्य पर, निष्ठा पर, तप पर और ब्रह्मचर्य पर टिके हैं, और परमात्मा के आचरण में अपना पूरा विश्वास रखते हैं, वही ब्रह्मलोक के अधिकारी होते हैं। और जो लोग छल कपट अनृत, मतलब जो रित को नहीं मानते, वो अनृत कहा गया है। जो रित को नहीं मानते, अनृत पे चलते हैं, उन लोगों का कोई अधिकार ब्रह्मलोक पर नहीं होता। तो ये सारी की सारी जो विद्या है, ये तो हम गीता में भी यही पढ़ के आए हैं ना। यही तो मैसेज हम गीता में भी पढ़ के आए हैं ना अभी तक। चलिए, अब कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए। 15 पर भी और 16 पर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई पूछने लगे थे जब मैंने 16 स्टार्ट किया था। पीयूष जी, हाँ जी, केतु जी। अ, ये भी कहा गया है, और खास करके हमारे पेरेंट्स भी बोला करते थे, क्योंकि मेरे पापा और माँ वो दवाई बनाते थे और देते थे जिनको परिवार में बच्चा नहीं होता था। तो वो कहते थे कि संभोग के समय शुभ आत्मा को आह्वान करना चाहिए, जिससे अच्छी आत्मा आए। तो ये 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 मैंने, हम लोग जब छोटे थे तो सुना करते थे, क्योंकि वो लो- लोग आते थे, पेशेंट्स आते थे घर पे, और माँ माँ पापा ये दवाइयों के बारे में बताते थे। तो इतना ही कहना था मुझे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ये काम तो बाबा रामदेव भी बड़ी ओपनली करते हैं, बताते भी हैं, उस तरह का हवन भी कराते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। तो जब ये देखिए, जब आप
जब आप इस चीज के लिए प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपके मन में वो तप और ब्रह्मचर्य की या सत्य की बातें, प्लान की बातें आ जाएंगी ना। फिर तो आप सिर्फ भोग के लिए भोग नहीं कर रहे ना। तो आप उस वक्त ये सोच रहे हो ना कि हमको तो संतान चाहिए। तो एक रिस्पेक्ट आपके दिल में आ जाता है ना। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? कोई और बात करनी है किसी ने? कोई पूछना नहीं? नमस्कार पीयूष जी। जी महेश जी। एक ये 16 श्लोक में ये जो वर्ड जिम्मम आया है, वो जरा आप समझा सकते हैं? आइए इसको बताता हूँ, डिटेल कर देता हूँ। 16th श्लोक में वर्ड आया है, एक सेकेंड। हाँ, क्या वर्ड बता रहे हैं आप? जिह्मम, करेक्ट। जिह्मम का मतलब होता है कुटिलता, हाँ। चालाकियां, बदमाशियां, खराब मन के अंदर जो चालाकी चलती रहती है ना गलत काम करने की, कुटिलता। अच्छा। ठीक है, जिह्मम का मतलब कुटिलता। ये तेषाम उनका, असौ यह, विरजह निर्मल, विरजा मतलब निर्मल और शुद्ध, बिना रजोगुण के, जिसमें रजोगुण नहीं होता, सिर्फ सत्व गुण ही होता है। रजोगुण जिसमें एक्साइटमेंट होती है वो नहीं होता, शांत सतोगुण होता है। ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक को, न नहीं, येषु जिनमें, जिह्मम कुटिलता, अनृतम अनृत असत्य, न नहीं, माया छल, यहां माया छल के लिए यूज हुआ है, छल, कपट, मिथ्याचार, च और इति, ये है ये श्लोक। ठीक। तो जिम्मम का मतलब होता है कुटिलता, थैंक यू। कुटिल व्यवहार या प्लानिंग, माइंड, दिमाग के अंदर जो गलत चीजें चलती रहती हैं, जिनके हमेशा गलत चीजें प्लान करते रहते हैं जो हमेशा। सर मंथरा, हाँ जी, सॉरी। यहाँ पर मंथरा कैसे है? कुटिल, हाँ, मंथरा कह सकते। मंथरा जी के जैसे दिमाग में चलती थी कुटिलता, मंथरा के कई को। हाँ जी, ठीक बात, ये कहते थे। वो कुटिल है। हम्म। ठीक एग्जाम्पल है। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? 15 और 16 दोनों के बारे में हमने ये अपना बात बहुत पूरा अच्छी लगी आज क्वेश्चन नंबर, आपने सॉरी। आपने जो बताई, ये बात बहुत अच्छी लगी। आज पहली बार पता चला कि कृष्ण और रुक्मणी जी ने इस तरह से 12 वर्ष तपस्या करके फिर संतान की उत्पत्ति प्रद्युम्न था ना उनके बेटे की। का नाम, उनके बेटे का नाम था प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के बेटे का नाम। ठीक है ना? तो अम, प्रद्युम्न, ब्रह्मचर्य का पालन किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने डोंगरे जी महाराज की वो सांब, भागवत भागवत कथा सुनी थी। उन्होंने सबसे ज्यादा वो इम्फेसाइज करते थे कि 12 साल 12 साल, जो भी करो 12 साल। 12 नाउ साल आई नाउ आई इट मेक्स अ सेंस टू मी नाउ। सर उन्हीं का पुत्र था सांब, जिसका ने उनका एक ही पुत्र था, प्रद्युम्न, बस। अच्छा पुत्र। और उनका कोई पुत्र नहीं था। हाँ, उनका पुत्र ही यादव कुल का फिर राजा बना था द्वारका का। तो जो एक सांब की कथा आती है कि भी उन्होंने वो कहा था मेरे मतलब क्या पैदा होगा एक ऋषि के आगे, तो उन्होंने कहा मूसल पैदा होगा। ये सब कथा है फिर, किंवदंतियां, ये सब कहानियां हैं बस। कहानियां। हाँ वही ना, फिर कहानियां ही है ना। वो हाँ सीरियल में दिखाया था ना वो, हाँ उसकी नहीं, बात। मैंने पढ़ा भी पढ़ा है भी ये हाँ है। सीरियल में भी हाँ, दिखाया था। सीरियल में तो अभी सब कुछ देख ही रहे हैं, पर पहले पढ़ा भी था कि उन्होंने ऐसे हाँ ऋषि का वो किया था, अपमान किया था। और उन्होंने फिर कहा था कि तुम्हारे मूसल 7 दिन बाद मूसल पैदा होगा, और वो फिर हाँ उसे कैसे मतलब किया, फिर मछली के वो चला उसने गया, मतलब वो सारी वो ऋषि कहानी को अब मैंने। झूठी वो लड़की बन के तो हाँ धोखा जी, हाँ देने की जी, धोखा। आजमाने की कोशिश की थी। तो हम्म। और बोला था कि मेरा पुत्र हो, था वो लड़का। तो ऋषि हम्म। तो जान गए थे।
तो भी उन्होंने श्राप दिया था कि मूसल पैदा होगा। अब मतलब उन दिनों स्टोरी में में कुछ ये था। श्राप हाँ देने का फैशन चल रहा था ना, सब श्राप देते ज्यादा थे। ज्यादा ही फैशन था। अभी अभी फिर श्राप उसके व्राप बाद देते में नहीं है, कोई असर होता ही नहीं किसी श्राप का। अब तो पर कभी रामदेव मैं नहीं, जैसे यही सोचता हूँ, अभी ऋषि और सर तो साधु कह को सकता है सुप्रीम कोर्ट बुला के कहता है ना कर लो, तो पर श्राप कभी तो पर होता ही नहीं आजकल। पर मैं नहीं यही नहीं, सोच अगर आजकल के जमाने में श्राप होते तो क्या होता? तो लोग पर तो पानी लेके ही घूमते रहते लोटे लेकिन में। एक बात आपको बता देता हूँ कि श्राप व्राप ठीक है, जो है मुझे पता नहीं, लेकिन आशीर्वाद और बद्दुआ, या वो इन दोनों बददुआ का वो असर बददुआ होता ही है। होती है। दुआ और श्राप मतलब बद्दुआ का बददुआ। असर जरूर होता है, नहीं होता नहीं, जरूर है। श्राप मीन तो अब ये, बददुआ। और उससे भी ज्यादा जैसे कि पुराने लोग, हम लोग की फैमिलीज में ये कहा जाता था कि माँ बाप के मुंह से कभी आपको कोई बद्दुआ नहीं मिलनी चाहिए, हाँ, उनकी सेवा जरूर करो ठीक से। यही कहा तो जाता ये था। एक चीज देखिए, इसका असर कहीं ना कहीं पर जरूर होता है, पक्का होता है राइट। और जरूर होता है। तो ये जो होता है, अब ये ठीक है, उन दिनों में श्राप होता था, उन दिनों में आजकल दूसरी, अब बददुआएं होती हैं। अब दूसरा तरीका हो गया उसका, लेकिन होता तो है ना, हाँ, होता तो है। लेकिन मैं जितनी भी ये पौराणिक कथा सुनता था उसमें ये ऋषि के श्राप श्राप के बारे में बात सोचता था कि ये लोग इतने ज्ञानी होते थे, पे कहाँ से वो श्राप देते इतने होंगे। गुस्से वाले होते थे, हाँ, वही गुस्से वाले होते कि बस मिनटों में उनके गुस्सा मुंह पे आता था लगा कि होता है। श्राप दिया, हाँ, तो फिर उसका पानी मतलब हो लिया, गया श्राप कि दिया, खा। सत्य गुण तो है नहीं, फिर तो रजोगुण ही रजोगुण भरा हाँ, हुआ है। हाँ, तो फिर क्या तो सत्गुण हुआ? फिर तो कोई फायदा नहीं है ना ऋषि बनने का। बड़े बड़े से बड़े ऋषि को देखो तो वो श्राप दे दुर्वासा रहे हैं। ऋषि थे ना, दुर्वासा ऋषि तो सबसे ज्यादा गुस्से सबसे वाले ज्यादा थे, श्राप देते थे। सबसे ज्यादा गुस्से वाले थे। मुझे लगता है जब ज्ञान सिर से ऊपर निकल जाता है तब वो थोड़ा सा क्रोधी अहंकार। हो जाते वही हैं, आप सर की बात आ गई कि रजोगुण में ज्यादा प्रवृत्त हो जाता है कि अभिमान आ जाता है ना। मुझे लगता है अभिमान। ये हाँ सारी जोड़ी हुई कहानियां हैं बात की, हाँ, मेरे को तो भी इनके यही हाँ, ऊपर लगता जो है। भी कहो। इसका जो कोई अल्टीमेट मैसेज हो तो ले लीजिए, वरना इस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, वरना इसको हाँ, आगे पास ऑन कर दो बस लाइफ में से। सही कह रहे हो। आज की मुझको जो शराब बात का मीनिंग आज समझ में आया। मैं समझी थी पीने वाली होती है उसको शराब कहते हैं। नहीं, शराब नहीं, श्राप। आप श्राप। मुझे श्राप, आज श्राप, एस मुझको आज एच समझ आर ए में पी आया। पी प श्राप। श्राप, श्राप। पाप नॉट शराब। शराब नहीं, श्राप। मैं वही कह रही हूँ, मुझे आज SHRAP। आज मुझे समझ में आया। मैं वैसे समझती थी। ना ना ना। आज चलो, आज आपने जो क्लियर हो गया। आज आपने जो बात बताई है ना, ये जो प्राण वाले और रई वाले जो बच्चे कैसे पैदा होते, ये तो मुझे मतलब पुराने जमाने में तो अक्सर लोगों के 8-8 9-9 10-10 बच्चे होते ही थे। अरे तो मेरे 11 भाई थे। दैट मीन्स कि वो किसी ने कभी कुछ फॉलो किया ही नहीं था। आज भी मतलब अभी भी बहुत रेयर है जो एक्चुअली प्लान करके मैं तो कह करते रही हूँ, हैं। मेरी माँ ने 13 बच्चे पैदा किए थे। But it is so amazing. This is all written much before या anyone could talk about it. कि इतना सब कुछ इतना क्लैरिटी में लिखा हुआ है कि ऐसे होना चाहिए। It is so पहले amazing. जीवन बहुत सात्विक था और माँ बाप भी सात्विक विचार ही अपने बच्चों को जितने भी होते हाँ, थे देते थे। जितनी सामर्थ्य होती थी उतना वो उनको ज्ञान भी देते थे। हाँ जी, और कोई बात, कोई क्वेश्चन इसके बारे में? पीयूष जी, एक और हाँ महेश क्वेश्चन जी। प्रद्युम्न के बारे में। अ, तो जनरली ऐसा कुछ पढ़ा है कि कृष्ण भगवान के 4 व्यू रहते हैं: प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध एंड संकर्षण। तो अगेन व्यू इज नॉट द सेम एज कि उनका फिजिकल सन यू प्रद्युम्न मतलब चक्र। चक जो काम के लिए शायद उनका पर्टिकुलर फॉर्म लेते हैं, नॉट टैंकी के लिए रखते हो वो। सन, बट जो क्षमता मिलती है काम के लिए, वो उस समय वो व्यू गिना जाता है। इज दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के? व्यू का मतलब होता है कोई चीज को प्लान करके एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अगर आपको कोई बिजनेस प्लान बनाना है तो हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है, तो आपके 3 व्यू हो गए, 3 चक्र हो गए, वो 3 राउंड ऑफ
वर्किंग एबिलिटीज और एक्टिविटीज हो गए आपके। तो उस तरह से उसको समझ लीजिए आप, जैसे चक्रव्यूह बनाया गया था उसके लिए, हाँ, वॉर के लिए, तो उसी तरह से इसको भी आप अलग अलग स्ट्रेटजीज के अंदर फॉर्मेशन समझ लीजिए आप, कि स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो व्यू हो जाते हैं। अच्छा, ओह, ठीक है ना? थैंक यू। उनके नाम रखे गए हैं, तो सबका नाम अलग अलग रखा गया है, तो उसमें ही एक प्रद्युम्न भी है और एक दूसरा भी है। सबके नाम तो रखे जाते हैं ना, ये नेमकरण हो नाम, जाता हाँ हाँ। है। मुझे और कुछ पूछेंगे कोई? एनीबडी हैज टू आस्क समथिंग, ये प्राण और रई के बारे में, या इस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में? क्योंकि अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चले जाएंगे, तो मेरे को लगता है अगली बार स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 2। हालांकि जो, अगर आप चाहते हो तो मैं प्रश्न पढ़ के सुना सकता हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन अगली बार सुने तो अच्छा है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन फिर अगली बार अच्छा नहीं लगेगा। अ, ये जो प्राण और रई वाला क्वेश्चन 1 है, ये कबंध ने पूछा था, कबंध, कबंधी, कबंध ने पूछा था, और ये इसका क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। तो 5 क्वेश्चंस और पढ़े हैं, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रश्न उपनिषद में पूछे गए हैं। उन पर ही पूरा प्रश्न उपनिषद बना है, क्योंकि प्रश्न है तो प्रश्न के ऊपर प्रश्न उपनिषद बना हुआ है। और इसको पिपलाद ऋषि बता रहे हैं आंसर्स को, और जो उनको वॉट एवर हिज एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज, वही उसकी बातें करते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम, अगले सैटरडे को। ये पिपलाद ऋषि कौन थे? ये जो ज्योति जी ने उस दिन कहानी बताई थी, क्या ये सत्य है? नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये कहानियों का मुझे नहीं पता होता। हमको ये तो यहाँ पर जब हमने शुरू किया था तो कहीं पर हमने पढ़ लिया कि पिपलाद ऋषि फलाने के बेटे और फलाने के बेटे थे, तो वो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर ये नहीं समझ में आता कि जो कहानियां हैं वो सच हैं कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि जो, अगर आपको ये समझ में आ जाता है हमारे को आज की सेंस में, कि पीपल के पेड़ के साथ कनेक्शन होना चाहिए, वो तो पिपलाद से बन गया ना बन गया ना, कनेक्शन। हाँ लेकिन आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो आपकी नॉर्मल कॉमन हिंदी है ना, जी। लेकिन पिपलाद का नाम हिंदी नाम नहीं है, वो तो संस्कृत का नाम है ना। तो अगर संस्कृत के नाम से आप जाएंगे तो पिपलाद का मतलब सिर्फ सिर्फ पीपल नहीं होता। हाँ, ठीक है ना? पिपलाद का मतलब तो वो फिर एक बूटी भी होती है, पिपला। बूटी भी होती है, सीड भी हम्म, होता है, उसका फल भी होता है। फल भी जो होता है। फल होता है उस फल का बहुत ज्यादा गुण होते हैं, जो आयुर्वेदिक आयुर्वेद काम में बहुत होता ज्यादा है, उसका महत्व है। जीवन देने के लिए, आयुर्वेदिक हम्म काम देने के लिए, सब में यूज होता है। तो आप हम्म कहेंगे कि उनके फादर ने शायद उस बूटी को खाकर ही उनको जन्म दिया था, कुछ भी हो सकता है ना, ये सारी कहानियां हैं सब। हम्म तो इस तरह हम इन्फर, कुछ चीज इन्फर करके बैठे हैं और सोचते हैं यही हुआ होगा, विच कैनॉट गो ऑन दैट वे। ठीक है ना? है कुछ ऐसी, मुझे पता है कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके ऊपर, एक तो ब्रह्मदत्त जी थे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की हुई है, और भी कुछ हम्म लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है इन चीज़ों के ऊपर, और वो कुछ कुछ रियलिटी स्टोरीज बता देते हैं कि ये इस एरा में इस तरह का ये था। तो वो मेरे पास, अब वो पता नहीं है, कि मेरे पास है नहीं वो सारी किताबें, फिर और पढ़ना पड़ेगा तो ये डिटेल पता चलेंगे। ठीक है ना? ठीक, थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात किसी ने कुछ कहना है? It might be okay. हाँ बोलिए सुधीर जी। It might be कि ये सारे उपनिषद है उनके जो ऋषि के नाम है, अब उनको ग्लोरीफाई करने के लिए भी they might have created all these stories also. नहीं, वो तो देखिए, उपनिषद जो हैं, 11 उपनिषद जो हैं, वो अनटच्ड प्योर हैं, वाह, ये सही है। वो प्योर हैं। ठीक है, उनको कंटेमिनेट नहीं किया गया, इसीलिए वो प्योर हैं। वेदों को कंटेमिनेट कोई कर नहीं सकता, इसलिए वो प्योर है। ठीक, दर्शनों को कंटेमिनेट नहीं किया गया, इसलिए हमारे पास 6 दर्शन प्योर हैं। उसके अलावा हर चीज में कहीं ना कहीं जोड़ा फिजा ऐड फैड किया गया, बहुत कुछ बताया गया, तो फिर वो ठीक है। उसमें फिर आप जैसे मनुस्मृति में है, अब आप 50% से ज्यादा उसमें सब आलतू फालतू चीजें ऐड कर दी गई हैं, तो यही होता है ना।
तो ये टीवी सीरियल जितने बनते हैं सब स्टोरीज पे ही बेस्ड होते सब हैं। स्टोरीज पर बेस्ड होते हैं। स्टोरीज पे। कहानी नहीं होगी तो सीरियल कैसे हम्म, बनाएंगे? फिर सीरियल नहीं बनेगा ना बिना कहानी के। सही बात। कहानियां बनानी पड़ती हैं। नहीं, सीरियल में कृष्ण का बताया है कि उन्होंने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो उन्होंने कौन सी जगह, मेरे को नाम भूल गया, जहाँ पे रुक्मणी जाके रही थी 12 साल तक। ठीक है, साउथ में है कोई। ठीक है। हाँ केतु जी, क्या कह रहे थे आप? मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी है विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, चलेगा? हाँ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? आज दुबई में मैराथन हुआ था। हम्म। तो 18,000 लोग आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, देश विदेशों से। हम्म। और हमारी जो बेटी है दिव्या, उसने भी मैराथन में भाग लिया और 21 किलोमीटर का मैराथन शी कंप्लीटेड। अरे ओह, वाह, वेरी गुड, गुड, वेरी क्या वेरी बात गुड। है! गुड। यस। वाह, सो बहुत कह रही बधाई, बहुत बधाई। कह रही थी कि 18-19 किलोमीटर तक तो चली गई थी, बस लास्ट 2 किलोमीटर में वो अपने आप को खींच खाच के फिर से गुड। फिर भी अटेम्प्ट करना और उस पर हाँ। पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई, बहुत 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 धन्यवाद। आशीर्वाद। अभी सर आपकी बात पे एक बात बताती हूँ। हम वृंदावन गए तो हमने कहा चलो परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की। तो वो 13-14 किलोमीटर की है। तो पैदल लगानी थी, शुरू तो कर ली जोश जोश में कि लगाएंगे। पर लास्ट में आकर मेरी ऐसी हालत खराब हो गई कि कालिया दाग का बोर्ड जैसे दिखा, मुझे लगा आगे अब तो। पर वो पर वो जज्बा कालिया देखिए दाग का आपके बोर्ड अंदर, 2.5 किलोमीटर और इंटेंट था। जो आपके पास तो वो जो जज्बा ढाई था। किलोमीटर थे ना। हाँ जी। नहीं वीना जी, जो हम्म, आपके पास जज्बा था, इंटेंट थी आपकी, जो अंदर आपकी भावना थी, वो तो थी ना। वो थी। तो बस पर ठीक है। सर मुझे वो बस वो ढाई देखिए, किलोमीटर ना मैंने बड़े मुश्किल पूरे करे, पर करे पूरे। सब हाँ तो कहने वो लगे देखिए, उसमें बैठ परमात्मा जाओ। जो है ना, ईश्वर जो है, वो आपकी भावना को देखता है। ईश्वर आपके अंदर सब छुपी नियत को देखता है। वो अंदर देखता है नहीं, कि आपके बिल्कुल मन वो में कहता क्या है है, वो कर क्योंकि लो। वो आपके साथ आपके मन में बैठा हुआ है। हाँ जी। शरीर जो रिक्शा है, वो लेते, मैंने कहा हमारा नहीं रिक्शा शरीर में जो नहीं है, बैठूंगी। शरीर तो प्रकृति की बनी चीज है, जिसके अंदर हमारा पूरी तरह से हर वक्त कंट्रोल नहीं होता। सही बात तो है। हम शरीर को कैसे पालन करते हैं, किस स्टेज में, कैसे स्टेज पर हैं। आप आज से 25 साल पहले गई होती तो आपको बड़ा कोई प्रॉब्लम ही ना होती। तो ये सारी चीजें नहीं तो हुई हमारे सर। शरीर की अवस्था की अलग बात होती है ना। परमात्मा हमारे अंदर छुपी भावनाओं को देखता है। वो देखता है कि आपके अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या बैठा है। ठीक है ना? ये परमात्मा सर मैं भाव और 25। भावना में क्या फर्क होता है पीयूष जी? क्या चीज? भाव और भावना। भावना अपने अंदर होती है, जिसको हम अपने अंदर एक्सप्रेस कर लेते हैं। भाव उसका बीज होता है। भावना का जो बीज होता है वो भाव होता है। भाव जो होता है वो पर्सनलाइज नहीं होता। भाव हर तरफ एक ही तरह का भाव हो सकता है। इसलिए स्वभाव मेरा पर्सनल है, पर्सनल। उसमें स्व लगा हुआ है। लेकिन जो भाव है वो किसी भी टाइप का एक भाव हो सकता है, जो कॉमन सबके लिए होना चाहिए। हम्म। भावना मेरी अपनी होनी चाहिए। थैंक यू। आज और कहीं कुछ और कहना है किसी ने आज? एनी मोर? कोई और क्वेश्चंस? वैसे ये जो पहला प्रश्न पूछा है हम लोगों ने, प्रश्न उपनिषद का, प्रजाओं के बारे में, उत्पत्ति के बारे में और ये बारे में, हम लोग अब इस वक्त अगर सोचते हैं, जब हमने ये अपने 12 सेशन कंप्लीट कर लिए इन क्वेश्चंस के ऊपर, तो हमको लगता है कि ये तो कॉमन सेंस नॉलेज की बात है, जो हम लोग को पता ही होनी चाहिए थी सबको। ऐसा ही लगता है ना? ये अब लगता है पीयूष जी मेरे वही को। अब तो बोल रहा लगता हूँ है। ना, अब 12 लगता सेशन है। सुनने के बाद तो ऐसा ही ये लगता है ना। 12 लेसन पढ़ने के बाद नहीं लगा था। हाँ, लेकिन होता यही है कि हम हाँ, लोग को जो बिल्कुल। नॉलेज मिलता है ना, वो नॉलेज, ज्ञान तभी अंदर जाके बैठता है जब उसको हम ऑन वन एक्सेप्ट करके समझ जाते हैं कि हाँ ये तो है, हम्म, ऐसा ही है। बिल्कुल। अभी तो हमको नॉलेज पूरी तरह से बैठ जाता है ना अंदर। अब इस प्रश्न के ऊपर आपके दिमाग में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं उठेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसका एग्जैक्ट और रियल आंसर क्या होना चाहिए और कैसे क्या है। तो जब इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं उठेंगे दिमाग में, तभी तो ज्ञान बैठेगा ना। तभी वो ज्ञान पूरी तरह से विद्या बनेगा ना।
यही तो हमारी खूबी है ना, जो हमारे उपनिषद हैं वो समझाते हैं बड़े सिंपल तरीके में अपनी बात को, एग्जाम्पल देके अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें करके वो समझा देते हैं, तभी समझने में आसानी हो जाती है। बात सर फिर वहीं आ जाती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने ज्ञानी थे, इतना ज्ञान छुपा था उनके अंदर कि हमें कभी इस चीज का एहसास हुआ क्यों नहीं पहले। अभी पता है, मुझे वो कोई आज दिखा रहा था, किसी ने फॉरवर्ड की थी थोड़ी सी एक, वो यूट्यूब पे चलती रहती है ना छोटी छोटी चीजें, तो किसी ने फॉरवर्ड की थी कि वो एक गोरा है जो कि कहाँ का है मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसके एक्सेंट से वो ब्रिटिश नहीं लग रहा था, लेकिन वो कहीं और यूरोपियन ही है, वेस्ट यूरोपियन। तो वो वेस्ट यूरोपियन है और वो इंडिया के टेम्पल्स में जा जा के देखता रहता है। तो कहता है कि मैं हौसला गया हूँ, हौसला कर्नाटका में है, तो हौसला में बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं, कर्नाटका में बहुत सुंदर मंदिर बने हैं, हमने देखे हैं वो। तो वो कहता है मैं हौसला में हूँ और मैं कर्नाटका में इस मंदिरों को देख रहा हूँ, कल मैं आया था और आज मैं आके इतना हैरान हो गया हूँ कि मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर 10-12 घंटे बिता चुका हूँ इन स्टैच्यूज को देखते देखते। फिर उसने एक स्टैच्यू की फोटो को क्लोजअप करके दिखाया और वो कहता है कि देखिए ये स्टैच्यू जो है ये बनी हुई है, जिसमें एक औरत दिखाई है स्टैच्यू दिखा रहा है वो, जिसने एक आंख बंद की और दूसरी आंख से वो एक दूरबीन लगा के देख रही है दूर। फिर वो कहता है कि ये जो स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू आज से कोई लगभग 2200 साल पुराना मिनिमम है, जो मंदिर की कंस्ट्रक्शन है, 2200 ईयर्स ओल्ड मिनिमम ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है हौसला का। और हम दूरबीन का क्रेडिट देते हैं किसी यूरोपियन आदमी को जिसने 1600 कुछ में एक दूरबीन बना ली। अरे तुमने तो दूरबीन बना ली, ये स्टैच्यू क्या दिखा रही है? ये औरत एक आंख बंद करके दूरबीन से देख रही है और स्टैच्यू बनी हुई है 2200 साल पहले। तो उनके पास तो दूरबीन थी ना, ज्ञान तो था ना, ज्ञान भी था, चीजें भी थी। अब आप उसको समझें, फॉरवर्ड करें ना करें, यह आपकी अलग प्रॉब्लम है। अपने ज्ञान को आप समझें ना समझें, इसलिए तो जरूरी होता है ना कि अपनी मट्टी के साथ जुड़िए और उसके ज्ञान को पालन करिए, उसको समझिए। ये बहुत जरूरी होता है, हमको बहुत बहुत जरूरी होता है कि हम अपने ज्ञान को, अपनी ही जो बेसिक हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़े हुए हैं, उनको समझिए, उनको फॉलो करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी और इंटेलिजेंट लोग थे हम लोगों से। सर अपने ऊपर शर्म आती है अब कि इतना समय क्यों बेकार किया हमने। नहीं, बहुत टाइम आज भी बिता दिया। देखिए जो अंग्रेज लोग हैं जाएंगे मंदिरों में, बनारस में जाते हैं सारनाथ पे, एक एक वर्ड को वो पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, और हम हिंदूज फोटोज देख के चले आते हैं। हमारा बाप का माल है ना, इसलिए हम केयर नहीं करते। बिल्कुल। हम लोग केयर नहीं करते। इसी तरह से ये एक और काफी समय पहले मेरे पास आया था वीडियो, जिसमें बताया गया था कि राइट ब्रदर्स के पहले भारत में विमान किसी ने बनाया था हाँ, अंग्रेजों उसकी तो के। एक फिल्म बनी हुई है हाँ ना, हाँ हाँ, एक फिल्म भी बनी है उसके ऊपर। पिक्चर, हाँ। हाँ, हाँ, तो हमारे तो पुष्पक विमान नहीं थे रामचंद्र जी के? 72 ईयर्स बिफोर राइट ब्रदर्स उसने अपना एक प्लेन बना के उड़ा के दिखा दिया था। उसके बाद पकड़ लिया गया उसको, और फिर वो जर्मनी में उसको जो भी टेक्नोलॉजी थी वो केतु भेज। जी, मैंने आपको बताया था जो विमान शास्त्र है, हाँ जी। हमारा जो विमाना शास्त्र है, वो इंदिरा बहन के पास पड़ी है किताब, हाँ, अच्छा अच्छा। उनके ऑफिस में है, मैं देख कर आया हूँ। हाँ हाँ, तो वो कलकत्ते में मैंने देखी थी पापा के पास। हाँ, वो है इंदिरा बहन के पास, उनके ऑफिस में मैं देख डिजाइन कर आया हूँ। वगैरह सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, विमान शास्त्र सब कुछ पूरा है, हाउ टू मेक अ प्लेन। डिजाइन वगैरह है। हाँ। बिल्कुल। राइट फ्रॉम टेक्नोलॉजी को छोड़ के एवरीथिंग पहले से ही है। मेडिसिन देख लो, आयुर्वेदा देख लो, सब कुछ देख हाँ, लो, सब कुछ है ना, सब कुछ है। सब कुछ है, राइट। पहले हमसे कौन एलोपैथिक हमसे को ज्यादा एडवांस था ना वो सारा जाता कुछ। था। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी इंजीनियर भी बहुत अच्छे थे हमारे। कोणार्क टेम्पल जिन्होंने बनाया, उसके वो दिखाया देखिए, कैसे उन्होंने वो जोड़ा, हम्म, मतलब पत्थर बिल्कुल। की उन्होंने वो लोहे की चीजें पत्थर से बना के उन्होंने उसको क्लिप किया हुआ है पत्थरों को। और कैसे क्लिप किया देखो। हाँ जी। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ बीना जी, जो हमारा कोणार्क का मंदिर है उड़ीसा में, सन टेम्पल कहते हैं हाँ जिसको, हाँ
कोणार्क का जो मंदिर है ना, ये मुझको डॉक्टर कपूर बताया करते थे। अगस्त में, सॉरी, उनकी डेथ हो गई है। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट थे वो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के हेड थे वो। तो वो मुझे बताया करते थे, बहुत प्यारे दोस्त थे मेरे वो कहते थे मेरे को कि कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता जब सोलर एक्लिप्स हो और इस सन टेम्पल के ऊपर उस एक्लिप्स की पहली रेर ना पड़े, किरण। या इस एक्लिप्स के इस जो होल बने हुए हैं या मेंशन किए हुए हैं उसमें से उसकी रेज ना आती हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलते हैं इसीलिए दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं जो सोलर को स्टडी करते हैं वो कोणार्क आके स्टडी करते हैं। रेडी कर बोलते हो ही नहीं सकता। और 3000 साल आगे तक के जितने भी सोलर एक्लिप्स होंगे वो सारे के सारे कोणार्क के सन टेम्पल में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ऑलरेडी mention। बता दिए गए हैं। कौन सी लाइन पर होंगे, कौन से डेट पर आएंगे, कौन से एंगल पर आएंगे, सब बताया हुआ है। तो ये नॉलेज तो था ना उनको। बहुत बहुत ज्यादा। हाँ था ना। तो अभी तो आजकल के साइंटिस्ट भी वहां जाके उसको स्टडी कर रहे हैं ना। हाँ, रवि जी क्या कहना चाहते हैं? मैंने सुना है कि जो लाल किला दिल्ली में है उसमें एक छोटा सा पूल था जिसमें वहाँ के बादशाह की बेगम नहाती थी। तो जमुना का पानी आता था, वो गर्म होता था। तो तो उसका उन्होंने, अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि पता करें गर्म कैसे हो रहा है। दे कुडंट पुट इट बैक अगेन, क्योंकि किस उनका जो साइंटिफिक तरीका था वो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन ठंडा पानी गर्म हो जाता था वहाँ के। ये अभी भी आपको शायद वहां मिल जाएगा। जयपुर का जो पैलेस है ना, आमेर किला है ना, जो किला, हाँ जी, हाँ जी। आमेर आमेर का किला, किला। वहां आमेर मिल का जाएगा आपको। अभी भी वहां भी हैं ऐसे बने हुए पूल जो कि गर्म पानी आता है, और दीवारें ऐसी बनी है जो कि एयर कंडीशनड हवा की बिल्कुल कूल हो जाती हैं, एकदम हम्म। एकदम ठंडी। ऐसी आपको लगेगा एयर कंडीशन रूम में आ गए हो। तो वो ऐसी बनी हुई है और उनके पानी गर्म होते हैं। तो वो आपको अभी भी दिख जाएगा वहां जाके। ये तो होता था, उनको मुझे आता था ना, स्किल आता था ना करने का ये काम, तभी तो करते थे ना। मनाली के पास भी एक जगह है ना जहाँ पर पानी गर्म एक तरफ आ रहा है और एकदम ठंडा पानी बह रहा वो है, और वो एक तो नेचुरल है। हाँ, गंडक का वो तो पानी जो है। नेचुरल है ना। गर्म पानी वो जहाँ तो पे होता ही मसूरी में भी है ना। वो खाना भी नेचुरल है। बनता है, मंदिर भी। हाँ, वो नेचुरल है। नेचुरल तो ये होता ही है। यहाँ कनाडा में भी है ना, अल्बर्टा में है ना। अल्बर्टा में ऐसे पूल बने हुए हैं जो कि ऐसा गर्म पानी आता है और ठंडा भी आ रहा है। ये तो नेचुरल होता ही है। चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं फिर, सैटरडे। नमस्ते ठीक है। जी। प्रश्न नंबर 2 पे शुरू करेंगे बात करना। अपना अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और क्लास ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।